to MKG Biotech Club. So in this series of video, this is my second video for how to crack GATE 2025. I mean, this video is for all of you, not for a particular branch or a particular subject. तो जितने भी आप लोग व्यूअर्स हो, किसी भी ब्रांच को, किसी भी उसको बिलोंग करते हो, अगर आप गेट 2025 को टारगेट लेके चल रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे एंड तक देखो। मैं कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। प्रीवियस वीडियो में भी किए हैं पार्ट 1 में, बट यहाँ पे उसी, क्योंकि वो वीडियो काफी लेंदी हो रहा था, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू सेपरेट इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो ये मेरा पार्ट सेकंड है जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ टिप्स कि आप किस तरीके से जो है प्लान कर सकते हैं, अपने गेट 2025 को टारगेट लेके चल सकते हैं, जिससे आप अच्छे से ना सिर्फ गेट को क्लियर कर पाए बट एक अच्छी रैंक लेके कर पाए, ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन हो पाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपके पास नहीं है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो मैं एक लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसको भी एक बार देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके संग जो आगे का डिस्कस करने वाली हूँ, हम मान के चल रहे हैं कि अभी 23 अगस्त से आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं फिल करने। मैं मार्जिन लेके चल रही हूँ 1 सितंबर को लेके चल रहे हैं कि अगर हम 1 सितंबर से भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, देन अगेन वी हैव 5 मंथ्स टाइम, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर एंड पूरी जनवरी। तो 5 मंथ्स का टाइम हमारे पास स्टिल अभी भी है। ठीक है, तो इसी को टारगेट लेके चलते हैं। सबसे पहले अगर आप प्लान कर रहे हैं, एक्चुअली आप चाहते हैं रियली कि हाँ हमें इस बार गेट 2025 को क्लियर करना ही है, तो आपको सबसे पहले एक अच्छा टाइम टेबल बनाना होगा। ठीक है, और टाइम टेबल ना सिर्फ बनाना होगा, यू हैव टू फॉलो इट वेरी स्ट्रिक्टली। ठीक है, आपको उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। अब टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अभी जैसे कि मैंने बोला कि यू हैव 5 मंथ्स टाइम, तो यहाँ पे इस तरीके से आप मार्जिन लेके चलिए कि आपके जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स हैं, ठीक है, इन्हीं मंथ्स में आप कोशिश करिए कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एंड रेस्ट ऑफ जो 2 मंथ्स बचेंगे हमारे पास, उसमें या तो हम रिवीजन करेंगे या पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे या फिर हम एमसीक्यूज की या मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये टारगेट लेके चलेंगे तब जाके आप मेरे ख्याल से 4 मंथ में कंप्लीट कर पाएंगे सिलेबस, लेकिन हमें टारगेट लेके चलना है कि हमें 3 मंथ्स में अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही है। ठीक है, अब टाइम टेबल जो आप बनाएंगे वो टाइम टेबल ऐसे बनाइएगा, मंथली बनाइएगा। पूरा टाइम टेबल अपना 90 डेज का या 5 मंथ्स का मत बनाइए, अभी 1 मंथ करके बनाइए या 15 डेज का करके टाइम टेबल बनाइए। अच्छा, टाइम टेबल बनाने के लिए आप पेपर का भी यूज कर सकते हैं, जिसे आप इजीली अपने रूम में कहीं पे भी स्टिक कर सकते हैं, जिसको आप देख सकें। ठीक है, मोबाइल में लगा सकते हैं, मोबाइल में भी आजकल डायरीज होती हैं, ऐप आ गई है कई सारी, नोट की फॉर्म में बना सकते हैं। लेकिन ऐसी जगह बनाइए जहाँ पे वो अलार्म या तो आप उसमें फीड कर पाए कि आप उसको डेली एक बार व्यू कर पाए कि आपका क्या टाइम टेबल है अगेन, या फिर एक हार्ड कॉपी अपने पेन पेपर पे लिख के या उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने रूम में अटैच कर दीजिए। ठीक है, ताकि आप उसको इजिली व्यू कर पाए। ठीक है, तो ये आपको करना होगा। अच्छा, टाइम टेबल जब बनाएंगे तो जैसे मैंने बोला कि सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए। मतलब अगर आप केवल गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ना तो कॉलेज जा रहे हैं और ना ही आप जो है कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ अलग एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व है, देन यू हैव मैक्सिमम टाइम। ठीक है, 24 आवर का एक दिन होता है तो आपके पास पूरा टाइम है, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसमें 24 आवर या 20 आवर्स डिवोट करिए, आप उसमें 10 आवर ही डिवोट करिए, लेकिन वो श्योरली 10 आवर आपके गेट की प्रिपरेशन के लिए ही होने चाहिए। ओके, तो उसके लिए आप टाइम टेबल बनाइए। अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो अर्ली मॉर्निंग जैसे आपने अपना 5 AM टू 7 AM का बना लिया। ठीक है, या रात में पढ़ते हैं, मॉर्निंग में देर से उठते हैं, तो आपने मान लीजिए अपना 11 से दोपहर में 1 बजे तक का कुछ रखा टाइम टेबल। ये जो भी टाइम आप सिलेक्ट कर रहे हैं, पहली बात तो ये टाइम जैसे मैंने लिख दिया 2 आवर्स का, ऐसा ना बनाइए 1 आवर का या हाफ आवर का बनाइए, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, इतना ज्यादा टाइम ले नहीं पाएगा। अगर आप टाइम टेबल बना भी रहे हो तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस टाइम के बीच में आप 5 मिनट्स के 2 ब्रेक लो, अगर 2 आवर का भी बना रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने टाइम किया है, इसमें आपको संग में लिखना होगा यूनिट या सेक्शन वाइज जो भी आपका सिलेबस है। जैसे आपने बोला कि ये सेक्शन फर्स्ट के लिए डिवोट है, ये टाइम सेक्शन सेकंड के लिए। ठीक है, आप टॉपिक वाइज कर सकते हो, बट पर्टिकुलरली मैं टॉपिक नहीं आपसे बोलूंगी, ये इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ ताकि ऐसा ना हो कि आपकी कोई भी यूनिट या कोई भी सेक्शन रह जाए। जब आपने टाइम टेबल में डिवाइड किया होगा तो आप उसको पढ़ोगे ही पढ़ोगे, कुछ ना कुछ टॉपिक तो पढ़ोगे ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना प्लान करिए टाइम टेबल और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं टाइम टेबल। बाकी आप कमेंट पे मुझे बता सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कुछ तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि किस टाइम में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं उन बच्चों पे जो या तो लास्ट ईयर में है, अपने कॉलेज भी जा रहे हैं, और साथ के साथ या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी पास आउट हैं तो वो कुछ जॉब कर रहे हैं या किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं।
ठीक है। तो वो किस तरीके से टाइम अपना प्लान करें। तो वो अगर सपोज आपका जॉब जो है वो 9 to 5 का है, या कॉलेज भी सपोज 9 to 5 का है, या 9 to 6 है, जो भी टाइमिंग हो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। तो उसमें आपको टाइम कहाँ से निकालना है। देखिए टाइम तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो इस बार डिवोट होना, इस बार अच्छे से क्लियर करना, तो इस बार आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करना है, अपना देखना है कि आपको कहाँ कहाँ टाइम मिल सकता है। अगर आप कॉलेज खुद से ड्राइव करके जाते हो तब तो मैं नहीं कहूंगी, बट हाँ अगर आप किसी लोकल व्हीकल से जा रहे हो या ट्रांसपोर्टेशन से जा रहे हो तो उस टाइम को यूटिलाइज करो। ठीक है, जो जिस टाइम पे आप अपने घर से अपने वेन्यू तक पहुंच रहे हो उस टाइम को आप यूटिलाइज करो। वहां पे आप अपने नोट्स अपने संग रखो, मोबाइल में रख सकते हो, हार्ड कॉपी रख सकते हो, जो भी रख सकते हो उसको एक बार पढ़ो। ठीक है, वो टाइम अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, हाफ एन आवर या 20 मिनट, जो भी आपका डिस्टेंस होगा वो आपको सुबह भी मिलेगा, शाम को भी मिलेगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, आप जहां भी जाते हो, जॉब पे जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, बीच बीच में ब्रेक्स होते हैं, लंच टाइम होता है या टी ब्रेक होता है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ कुछ टाइम मिलता रहता है बीच बीच में, या कोई टीचर आया गया आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा। देखिए स्ट्रिक्टली फॉलो तो आप ही को करना है, तो थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, अपना ये फ्रेंडशिप और ये वो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला कम करना पड़ेगा अपना। ठीक है, घूमना फिरना कम करना पड़ेगा। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम प्लीज बी सीरियस, क्योंकि ये टाइम चला गया ना, आप सीरियसली बहुत ज्यादा रियलाइज करोगे कि ये टाइम हमारा क्यों चला गया, हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। ठीक है, इसको अपने जितना ज्यादा यूटिलाइज कर पा रहे हो यूटिलाइज करो। तो आपने क्या करना है, ब्रेक लेना है। और जो बच्चे ये घर पे भी पढ़ रहे थे उनको भी मैं कहूंगी कि बीच बीच में अपना जो टाइम टेबल है उसके अलावा भी आप 10-10 मिनट्स के 3 ब्रेक्स लीजिए। ठीक है, आपको 3 ब्रेक लेने हैं। कॉलेज जो जा रहे हैं, जॉब में जो है, उन्हें भी 10 मिनट का ब्रेक आराम से आप ले सकते हो, टी ब्रेक के लिए ले सकते हो, कहीं वॉक करने जा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, कुछ भी बहाना करके आप बीच में अपना ब्रेक निकाल पाओगे। देखो थोड़ा सा आपको जो है इस मामले में स्मार्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्टली गेम खेलना पड़ेगा। आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है, कहीं ना कहीं से टाइम आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, 10 मिनट के 3 ब्रेक में फर्स्ट ब्रेक में आपको क्या करना है कि आप जो है यूट्यूब देखिए, मतलब जो भी आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके पढ़े हुए नहीं है, उनके वीडियोस जहां भी आपको यूट्यूब पे मिल रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि मेरा ही वीडियो देखो, आप जिस भी ब्रांच को बिलोंग करते हो, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप कंटेंट देखो। ठीक है, आप एक वीडियो देखो, 10 मिनट्स का अपना टाइम एक यहाँ रखो। सेकंड, जो आपने प्रीवियस डे में पढ़ा था, मतलब जो आपने कल पढ़ा था, यस्टरडे में पढ़ा था, उसको रिवाइज करो सेकंड 10 मिनट्स में। ठीक है, एंड देन जो आपका थर्ड 10 मिनट का ब्रेक था, उसमें उसी पे बेस्ड आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, आप उसी पे बेस्ड एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, या अगर पॉसिबल हो तो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं क्वेश्चंस, उनकी प्रैक्टिस करो। 10 मिनट, बस 10 मिनट दो। ठीक है, ये 3 10 मिनट के ब्रेक से ही आप देखोगे विद इन 1 मंथ एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, आपको खुद नजर आएगा कि हाँ आपकी प्रिपरेशन में कितना चेंज आया है। ठीक है, तो ये एक मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए टाइम टेबल, अगर आप फॉलो कर सकते हो, टाइम टेबल बना के एक रूटीन बन जाता है, एक हम उसमें बंध जाते हैं, उस रूटीन को फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। देखो जितने भी बच्चे हैं जो अच्छी रैंक होल्डर्स हैं, वो कुछ ना कुछ टाइम अपना लेके चलते हैं, उसको डिवोट करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसको आप प्लान करिए। जो जॉब में है उनके लिए ये वाला हो गया, और बीच बीच में टाइम निकालिए। घर पे पहुंचते हैं, घर पे भी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप घर पे आए तुरंत पढ़ने बैठ गए, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए, हाफ एफ हार के टाइम निकाल लीजिए, 30-30 मिनट्स करके आप 4 बार ले लीजिए, 4 टाइम्स निकाल लीजिए अपने। थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा देखिए आपको। और हाँ, प्रॉपर नींद लीजिए। ऐसा किसी ने नहीं कहा है आपसे कि आप नींद मत लीजिए। 5 to 6 आवर की जो आपकी नींद है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, 5 to 6 आवर आपको सोना ही सोना है, जिससे कि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो सके, ढंग से प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। ठीक है, I hope this video is helpful for you. If you like this video, please like it, and if you are new to my channel, please subscribe the channel. Thank you.